कुंज बिहारी श्री हरिदास विठ्ठल विपुल विहारिंदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। कई लोगों का सवाल है कि हम कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, राधा रानी की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, नाम जप करना चाहते हैं, लेकिन मन नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी किशोरी जी ऐसा नहीं चाहते कि हम उनका नाम लें, उनके भजन में हम आगे बढ़ें? तो देखिए, सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए, आप देखिएगा कि जब भी आपको कभी कोई ऐसी बात सुनाई दे कि जिसमें किसी की निंदा हो रही हो, चुगली हो रही हो, किसी की बुराई हो रही हो, तो हम कान लगा कर सुनते हैं। फला व्यक्ति ने किसी के लिए क्या कह दिया, उसमें सबको इंटरेस्ट आएगा, सबको अच्छा भी लगेगा। अरे भाई, क्या बात हो गई, किसने क्या कह दिया, और हम उसको सुनना चाहेंगे। लेकिन अब देखिए, जहाँ किसी की तारीफ हो रही हो, उसको कोई सुनना चाहता है? नहीं सुनना चाहता। अब देखिएगा कि भीड़ यदि होती है तो शराब की दुकान पर ही आपको भीड़ मिलेगी, दूध की दुकान पर भीड़ नहीं मिलेगी। दूध तो घर घर जाकर बेचा जाता है। इसका मतलब क्या है? हमारा मन कभी भी अच्छे काम में लग ही नहीं सकता, क्योंकि इस मन के जो संस्कार हैं वो आज के नहीं हैं, वो करोड़ों करोड़ों जन्मों के हैं। वो संस्कार कई जन्म जन्मांतर के चलते आ रहे हैं। और हम अब तक भटक क्यों रहे थे? क्योंकि हमारा मन निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष इन्हीं में अटका पड़ा हुआ था, और वो संस्कार आज भी विद्यमान है। तो आप जब ठाकुर जी के भजन में मन लगाना चाहेंगे तो नहीं लगेगा, किसी का नहीं लगता। इसको जबरन लगाना पड़ता है। चंचलम ही मन कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, इसको आपको जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। आप भजन करने बैठेंगे, फिर मन कहेगा कि अरे यार, वो काम भी करना है, चलो पहले वो कर लेते हैं। लेकिन नहीं, आप इसको जब जबरदस्ती भजन में लगाओगे, जबरदस्ती जब आप कृष्ण के नाम जप में, गुणानुवाद में, ध्यान में लगाओगे, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि मन भागा दौड़ी नहीं करेगा। उसके बाद ये स्वतः अपने आप भजन में लग जाया करेगा। लेकिन हम वो नहीं कर पाते, क्योंकि हम अभी नहीं, कई जन्मों से गुलाम बनकर पड़े हुए हैं। किसके गुलाम हैं? मन के गुलाम। और मजे की बात यह है कि आज हम जो भटक रहे हैं वो इसी के कारण भटक रहे हैं। मन आपकी मुक्ति भी करा सकता है और आपको बंधन में भी डाल सकता है। मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः, शास्त्रों में तो कह दिया गया है कि मन ही आपके बंधन और मुक्ति का कारण है। बस एक बार आप इसकी गुलामी से आज़ाद होकर देखिए। आपके जितने भी भय हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी भी आधि व्याधि विपत्ति जो भी है, वो केवल और केवल मन की है। डरता कौन है? मन। भयभीत मन होता है, आप नहीं होते, क्योंकि आपका जो स्वरूप है वो तो आनंद स्वरूप है। आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं। आप स्वयं कृष्ण का अंश हैं। आप स्वयं राधा रानी का अंश हैं। आपका स्वभाव ही नहीं है डरना। आपका स्वभाव भयभीत होना हो ही नहीं सकता। न कभी था, न कभी है, न कभी होगा। आपका स्वभाव है
सदैव आनंद में रहना। आप देखिएगा कि जब भी मन में उथल पुथल होती है, आप पुनः आनंद की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं कि कैसे न कैसे करके ये शांत हो जाए, और आप उसके लिए कई यत्न भी करते हैं कि बस कैसे करके हमारी ये विपत्ति, हमारा ये दुख खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका स्वरूप आनंद का है, आपको वहाँ पर लौटना ही होगा। और अब तक जो भटक रहे हैं, तो ये भटकाव क्यों है? क्योंकि आप अपने स्वरूप से विलग हो चुके हैं, आप भूल चुके हैं कि आप कौन हैं। और जब आपको ये ज्ञात होता है कि आप कौन हैं, आपको जाना कहाँ है, आपका स्वरूप क्या है, तो आप उस स्वरूप में पुनः वापस जाना चाहते हैं। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हमारी मोक्ष हो जाए, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि जन्म जन्मांतर के बंधनों से हम मुक्त हो जाएं, क्योंकि हमारा स्वरूप, हमारा स्वभाव मुक्ति का है, बंधन का नहीं। अगर आपके पास अपने इष्ट से जुड़ा हुआ कोई भी अनुभव हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास, विट्ठल विपुल विहारिन दास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी।